बीमारे मोहब्बत हूँ इसलिए दवा मांग रहा हूँ, अपने बाबा के दामन की हवा मांग रहा हूँ और जंजीर बांधकर ले चलो मुझे भोले के पास में। ये जंजीर बांधकर ले चलो मुझे बाबा के पास में, मैं मुजरिम हूँ, अपने महाकाल के दर्शन की सजा मांग रहा हूँ। तो नमस्कार, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कुछ साल पहले में। शिवरात्रि से जुड़ी हुई छोटी मगर कुछ मोटी बातें। भगवान शिव की उपासना का समय शाम संध्या काल है और धरधरी का समय प्रदोष काल। भगवान शिव का दिन सोमवार और तिथि त्रयोदशी है। हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि कहते हैं। मतलब यह है कि वर्ष में 12 शिवरात्रि हुआ करती है। फागुन मास की कृष्ण चतुर्दशी पर पड़ने वाली शिवरात्रि को महाशिवरात्रि कहा जाता है। ये ऐसा महोत्सव है जिसमें अपना बोध होता है कि हम भी शिव का अंश हैं और उनके ही संरक्षण में हैं। मेरे शिव इस चतुर्दशी के स्वामी हैं। इस दिन चंद्रमा सूर्य के अधिक निकट होता है। समस्त भूतों का अस्तित्व मिटाकर परमात्मा शिव आत्म साधना की रात को शिवरात्रि कहा जाता है। तो चलिए जानते हैं महाशिवरात्रि कैसे प्रारंभ हुई। ऐसी बहुत सी मान्यताएं हैं जो बताती हैं महाशिवरात्रि की उत्पत्ति का कारण। समुद्र मंथन के वक्त वासुकी नाग के मुख से भयंकर विष और ज्वालाएं उठी। वे समुद्र में मिश्रित होकर विष के रूप में प्रकट हो गई। ये विष पूरे ब्रह्मांड में फैलने लगा। इसके बाद सभी देवी देवता मदद के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। उसके बाद भोलेनाथ ने ये विष पी लिया। विष के प्रभाव से भगवान शिव का कंठ नीला पड़ गया और इसके बाद से ही उन्हें नीलकंठ कहा जाने लगा। विष का प्रभाव कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने चांदनी रात में भगवान शिव का गुणगान किया और गंगा जल उनके माथे पर अर्पित किया। यही रात्रि शिवरात्रि के नाम से जानी जाती है। दूसरी मान्यता है कि महाशिवरात्रि को पूरी रात शिव भक्त अपने आराध्य देव की उपासना करते हैं। शिव भक्त इस दिन शिव जी की शादी का उत्सव मनाते हैं। मान्यता है कि महाशिवरात्रि को शिव जी की शादी आदिशक्ति से हुई थी। इसी दिन शिव जी ने वैराग्य जीवन को छोड़कर ग्रस्त जीवन को अपनाया था। जो शिव कभी बैरागी थे वो ग्रस्त बन गए थे। वास्तव में शिव ही ब्रह्मांड का आदि कारण है। हम जानते हैं कि ब्रह्मांड में कितने ग्रह उपग्रह आकाश गंगाएं हैं, पर उसके अलावा चारों ओर जो शून्य है, अंधकार है, जिसका कोई आदि अंत अभी तक नहीं ढूंढ सका, वही शिव है। महाकाल शिव की महिमा अपरंपार है। उन्हें प्रसन्न करने के लिए खास प्रयास या पूजा पाठ की जरूरत नहीं होती, बल्कि सच्ची श्रद्धा और पूरे मन से किया गया प्रयास आपको भोलेनाथ की कृपा का पात्र बना सकता है। हर कदम पर नया उत्साह होता है भोले के भक्तों में। तो चलिए थोड़ा नजदीक से देखते हैं।
कुदरत बड़ी समझदार और मेहरबान होती है। उसने आदमी को सोचने की क्षमता का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि बहुत कम लोग इस महान तोहफे का पूरा इस्तेमाल कर पाते हैं। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं विदा चाहूंगा, फिर मिलूंगा एक और दिलचस्प वीडियो के साथ। तब तक आपका हर एक दिन, महीना, साल मंगलमय हो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद।